कमर सीधी करें, बंद कर दें, सविता देवता का ध्यान करें। ईश्वर से प्रार्थना हम सबकी सद्बुद्धि तथा सद्गुणों को पवित्र मार्ग से कल्याणकारी लक्ष्य की दिशा में सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करने की सतत कृपा बनाए रखें। इस इच्छा के साथ में एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ऋषि सत्ताओं प्रणाम। हम सभी लोग तत्व ज्ञान पर सत्संग करने जा रहे हैं। इस सत्संग से प्राप्त ऊर्जा ज्ञान एवं चेतना का उपयोग व्यक्तिगत पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में ठीक समय पर ठीक ढंग से करते रहें। इस हेतु हम सभी के ऊपर मार्गदर्शन संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें। बहनों भाइयों, हम लोग चर्चा करेंगे आज तत्व ज्ञान की। पीछे हम लोग चर्चा किया था कि पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों से चलता है। ये सांख्य में बात आई है, गीता में बात आई है और अन्यत्र में बात आई है। उन्हीं 24 तत्वों से हमारा जो आत्म स्वरूप है उसके बाद का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 30 और मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है और उसका हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और समाज पर और ग्लोबल में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं, पृथ्वी तत्व को लेते हैं जो सबसे स्थूल है। इसका स्थान मूलाधार चक्र है, रंग इसका पीला है, बीज अक्षर लंग है। इसका काम तो बहुत लंबा है, जैसे क्षमाशीलता, गंभीरता, उत्पादन, स्थिरता, वैभव, मजबूती, संजीदगी, भारीपन आदि आदि। परंतु इसका जो मूल कार्य है पृथ्वी का वो समझदारी पैदा करना है। जैसे पाठ पर लिखा हुआ है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। वो जो लिखा हुआ उन तत्वों से रिलेटेड जो गुण है, तो गुणों को हम पकड़ते हैं, गुणों में व्यवहार करते हैं तो तत्व स्वतः सक्रिय रहते हैं। इसलिए सिद्धांत और आदर्श बनाए गए हुए हैं। तो पृथ्वी तत्व का काम है व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना। पृथ्वी से लंग बीज है और सक्रिय होता तो उससे प्रेम भी जागृत होता है। तो इसको दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि जिसके अंदर में प्रेम जागृत है उसकी समझदारी मनुष्यों के प्रति तथा पदार्थों के प्रति बढ़ जाती है। जो आदमी प्रेम नहीं करता उसकी समझदारी जल्दी नहीं बढ़ती, वो कठोर रहता है, मूड टाइप रहता है। जैसे एक निगेटिव उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, 2 लड़के लड़कियां यदि प्रेम करते हैं तो जो ज्ञानी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो लोग उसको देखते भी रह जाते हैं, लेकिन एक लड़का जाता है, लड़की जाती है, इशारा करता है, वो लोग चले जाते हैं। समझ इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो चले जाते हैं। या जिसके जिसके बीच में प्रेम रहता है स्वतः वो आपस में इंटरनल संवाद हो जाता है, वाणी नहीं बोलती तो भी इतना समझदारी बढ़ जाती है। जैसे माँ को पता हो जाता है बेटा को क्या चाहिए बिना कहे शब्दों के। तो यह पृथ्वी तत्व के सक्रिय होने से होता है। पृथ्वी तत्व से व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति समझने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर ऐसा हो रहा है किसी को तो कम क्षमता हो रही थी, इसके पृथ्वी तत्व को बढ़ा करके ठीक कर सकता है।
इस पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंध। अगर गंध सुगंध जो आदमी की लेने की क्षमता कम हो गई है तो पृथ्वी तत्व को सक्रिय करके हम ठीक कर सकते हैं। जो हम गंध लेते हैं तो उसको लेने की भी एक इंद्रिय होनी चाहिए जिसको नासिका के रूप में हम जानते हैं। और जब हमने ज्ञान को ग्रहण कर लिया, ज्ञान को ले लिया, उसके बाद में उसका हम कर्म करते हैं। तो कर्मेंद्री गुदामार्ग। अभी आपने देखा होगा जिनकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है उनको कब्ज रहेगा, कर्मेंद्री गुदामार्ग नहीं काम करेगी। एकदम फैक्ट है, क्लियर है, नेचर। और सर्दी होती है तो उसके पहले कब्ज हो जाता है। यानी जो मल है हमारे शरीर में बाहर गुदामार्ग से नहीं निकल रहा है तो हमारे ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित कर रहा है, नासिका को प्रभावित कर रहा है। 4 तत्व हो गए। चक्र बाद में इसकी चर्चा करेंगे अपन लोग, जब चक्र करेंगे तो 4 तत्व के बाद इसके ऊपर स्थूल से सूक्ष्म और स्थूल के बीच का एरिया है जलीय तत्व, द्रव्य तत्व, जिसमें स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व का मुख्य रूप से स्थान है और इसका रंग सफेद है, बीज अक्षर उवंग है। और इसका गुण क्या है? शांति, रसिकता, कोमलता, शीघ्र प्रभावित होना, तृप्ति, शीतलता, सुंदरता, वृद्धि, प्रेम। जिनका स्वादिष्ठान चक्र बड़ा होता है जितना, वो दोनों तरफ काम कर पाते हैं। इनको बेसिक रूप से रजोगुणी कहते हैं। यहीं से श्रेष्ठ योग और श्रेष्ठ रचना का कार्य संभव हो पाता है। कई लोग बड़ी साधना कर कठोरता करके जल को एकदम घटा देते हैं तो शरीर जर्जर हो जाता है और जीवन में सरसता घट जाती है और वो इतने रूखे हो जाते हैं कि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते, अपने जीव का भी ध्यान नहीं रखते। तो जल का मुख्य कार्य क्या है? ये तो छोटा सा फंक्शन उसका बहुत सा आगे जाके देख सकते हैं, परंतु जल का सीधा काम है अपने शारीरिक मानसिक दोषों गुणों को संतुलित करना। जो जल को अपने जीवन में ठीक से संयम कर रहा है वो अपने शारीरिक मानसिक दोषों गुणों को संतुलित कर सकता है। यहाँ जल का सीधा तत्पर्य अपने वीर से, जो जल पीते हैं उसका दूर से संबंध है, लेकिन डायरेक्ट संबंध की बात करें तो जल से। इसलिए जब जल हमारे जीवन से या वीर हमारे जीवन से घट जाता है तो हम अपने प्रति ईमानदार नहीं रह पाते, या जो ईमानदार अपने प्रति नहीं होगा वो अपने शारीरिक मानसिक दोषों को संतुलित करने में असमर्थ हो जाता है और रोग से ग्रसित हो जाता है। या यहाँ कह सकते हैं जब आदमी बहुत ज्यादा वासना में प्रवेश करता है तो जल की मात्रा वीर्य की मात्रा का नाश कर देता है और शरीर और मन में जो इच्छा उत्पन्न होता है उसको संतुलित करने की क्षमताएं घट जाती। सीधा सीधा पहला समझदारी, दूसरा ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति वह है जो अपने शरीर और मन को संतुलित करके जा पा रहा है। हम कितना दूसरे के प्रति उदार है, दूसरे का भला कर रही है, बहुत विशेष बात नहीं है। सबसे विशेष बात यह है कि हम अपने प्रज्ञा के प्रति, अपने अंतःकरण के प्रति हम कितना संयम संतुलन बैठा पा रहे हैं, वो बहुत मायने। हम अपने को ठीक नहीं कर सकते तो दूसरे को कैसे ठीक कर सकते? सीधा एक कानून है। एक अलग बात है कि जो आदमी त्याग बलिदान करते हैं वो तो बहुत आगे वाला विषय है, परंतु यहाँ पर यह है कि उन लोगों ने भी अपने को संतुलित करके आगे पहुंचाया है, तब त्याग बलिदान की स्थिति में आते हैं। इससे मूलाधार में पृथ्वी से अगर बढ़ जाएगा तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर में उसके चमक और कांति वाला हिस्सा बढ़ जाएगा। जैसे शादी होती है तो लड़के लड़कियों की शादी के पहले के चेहरे को आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए और शादी के 10 दिन बाद कांति बढ़ जाती है। इसका मतलब प्रेम बढ़ा। लेकिन यह प्रेम जब वासना में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ जल में आता है, यहाँ जल से चूंकि कर्मेंद्रिय लिंग है, वहां से बहुत सा हिस्सा जल के रूप में जो प्रेम आया था वो समाप्त हो गया, तो शरीर हमारा पूरी जर्जर हो जाता है। और जो उसको मेंटेन कर पाते हैं तो उनका वैसा ही कांति बनी रहती है। और ये जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनको भूख प्यास की सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो बहुत ज्यादा कामी लोग होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे बार बार खाने की ललक पैदा होती है, बार बार, और तरह तरह के खाने की। खटस की बात करेंगे बाद में, यहीं से स्वादिष्ठान चक्र से 6 बीज अक्षर है, उसकी चक्र में आएंगे तो बात करेंगे।
लेकिन यहाँ अगर आप जल तत्व का संरक्षण करते हैं, वीर का संरक्षण करते हैं, तो भूख प्यास पर स्वतः नियंत्रण हो जाता है। इसकी जल तत्व के लेने की प्रक्रिया क्या है? स्वाद। जल से हम स्वाद लेते हैं। स्वाद कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। इसीलिए स्वादिष्ठान चक्र में 6 बीज अक्षर रखा हुआ है। य र ल ब भ म। य र ल बीज अक्षर 3 जो है वह योग के लिए है, और ब भ म व से वीर जो जीवन में उत्पन्न करते हैं काम के लिए, और भ और म राहु केतु के जो कल्पना शक्ति को बढ़ावा देते हैं। जो दुनिया में हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले कल्पना शक्ति में करते हैं, फिर उसको स्थूल में करते हैं। इसीलिए उन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह कहा है। उसका अस्तित्व हमारी कल्पना से। और रियलिटी क्या है? रियलिटी 3 तत्व है। य र ल। ल से पृथ्वी नीचे आती है, र से अग्नि नाभि चक्र में, और य से अनाहत चक्र में वायु, जिसको आत्मीयता, आस्तिकता और शुद्धा कहते हैं। तो हम स्वाद ले रहे हैं, तो 6 तरह का जो स्वाद है, हम कौन से स्वाद को ज्यादा ग्रहण करने की स्थिति में? यदि हम जो योग के अनुकूल स्वाद है उसको लेंगे तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र में किसी आदमी ने अगर स्वाद लिया ज्यादा ल वाला, तो उसका मूलाधार चक्र बड़ा हो जाएगा। किसी ने स्वाद लिया रंग बीज का, तो ये नाभि चक्र में जाकर के शरीर बल प्रदान करना शुरू कर देगा, अर्थात उसके अंदर आस्तिकता वृद्धि तेजी से होगी। आत्मानुशासन, ईश अनुशासन, गुरु अनुशासन का पालन करना शुरू कर देगा। और ल का किया तो शुद्धवान होगा, खूब श्रमशील होगा, हर बात को समझने की क्षमता रहेगी, और समझने की ग्रहणशीलता रहेगा, उसके अंदर ललक रहेगी किसी चीज को पाने की। और ये जब घट जाता है ल बीज अक्षर का तत्व, स्वाद घट जाता है, तो लोग आत्महत्या तक करने के उतार हो जाते हैं। बेसिक चक्र, मूलाधार चक्र जो है वो जिजीविषा का केंद्र बिंदु है। कल चर्चा किया था हमने, कुल प्राण इसी से बंधा हुआ, इसी ल बीज अक्षर से। तो ब्रह्म से ऊर्जा, कुल प्राण से ल बीज में जब तक आती रहती तब तक जीने की, जीवन में जीव को जिजीविषा रहती है। जब वो आना बंद हो जाती है तो शरीर छोड़ने की स्थिति मन करती है कि जल्दी से कष्ट मिलना भागते हैं। कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिसको हम डिप्रेशन के नाम से जाने जाते हैं। और यही हमारे खाने का जो स्वाद है, आत्मीयता वाला हो गया, यंग वाला हो गया, तो अनाहत चक्र में हमको लेके जाएगा और आत्मीयता का विस्तार दुनिया के साथ करेगा। एक आत्मीयता हम जीव से यहाँ करते हैं स्वादिष्ठान चक्र में, दूसरी आत्मीयता जब ऊपर से करते हैं तो हम संसार से प्रेम करते हैं। नहीं तो यहाँ करते हैं तो जो हमारे रजवीर से पैदा लोग हैं, या हम हमारे पूर्वज से जो जुड़े हैं, जिनकी वजह से हमारा रजवीर बना हुआ है, उन्हीं लोगों से केवल प्रेम में बंधे रहते हैं। ये जीव का प्रेम है, यहाँ आत्मा का प्रेम बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ से योग और रचना कार्य दोनों संभव है। और जो ब है, ये ब वाला अगर इसका करते हैं, जैसे लहसुन प्याज खाता आदमी, तमोगुणी भोजन करता है, तो जो आपके शरीर में जल बनेगा, वीर बनेगा, वो बहुत सही से ब खींच करके आपको काम की तरफ लेके भागा जाएगा। इसलिए काम से कितने लोगों को मुक्ति नहीं, साधना भी कर रहे, काम से मुक्ति नहीं हो रही, वासना शुद्ध नहीं हो रही। और भी जो ये 2 हैं, अगर इसमें आपने किया तो कई लोगों को देखेंगे ये कम हो गए, लेकिन सोचने की क्षमता, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, माने कल्पनाओं में ज्यादा उनका विचार जाता है, और बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं किसी बात के लिए। और इमेजिन करते भी हैं, ये घटा रहता है, तो वो जो एकदम से कह सकते हैं कि जो कोई उसकी आज आवश्यकता नहीं है, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं है, बिना मतलब उन बातों को हाइपोथेसिस करके सामने खड़ा करते हैं। ये ठीक बात है कि हाइपोथेसिस ही हमारी आगे चल के हमारी धारणा बनती है और उसे हम काम करते हैं, लेकिन हमारी जो परिकल्पना है वह आगे की जो रियल बात है, रियल प्रोजेक्ट है, रियल गोल है, उससे अगर मैच करेगा तब तो ठीक है, नहीं तो हमारी कल्पना को जो हाइपोथेसिस को ठेस लगेगी और हम डिफीट होते हैं, हम परेशान होते हैं। इसलिए ये जो
जल तत्व है, इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा कि आदमी को ईमानदार जो रहेगा वही आदमी आगे बढ़ेगा। अर्थात यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र से ही द्विज की प्रक्रिया शुरू होती है। जब व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार हो जाता है तो उसको द्विज बना दिया जाता है। इससे पहले द्विज की प्रक्रिया नहीं होती है। जब अध्यात्म के लिए, अपनी आत्मा के लिए और समाज के विकास के लिए दायित्वों को लेने की वो बात सोचता है तो वो गुरु के सानिध्य में स्वतः आ जाता है और उसकी दीक्षा हो जाता है। दीक्षा ले चाहे नहीं ले, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शन लेना शुरू कर देगा। दीक्षा एक परंपरा है, कर्मकांड है, एक सिस्टम है। कोई आदमी स्कूल में ना भी पढ़े और घर में किताबें जहां से मिले वहां से किताबें, जहां से ज्ञान मिले वहां से पढ़ना शुरू कर दे तो भी वो ज्ञानी हो जाएगा विषय का। लेकिन एक सिस्टम से पढ़ेगा तो सीमित और निश्चित मात्रा के पुरुषार्थ से वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस जल तत्व का जो स्वाद है, 6 स्वाद हो गया और इन स्वादों को ग्रहण करने के लिए जीवा हमारी बनी। इसलिए जो जीवा को कंट्रोल करता है, जीवा को नियंत्रित करता है, वो वासना पर नियंत्रण कर पाता है। अब क्या आप खाएं क्या नहीं खाएं, वैसे ही आपके शरीर में व्यक्तित्व का उद्भव होगा, निर्माण होगा। और यहाँ एक बात और समझ लेने की जरूरत है, शरीर में चक्र का विषय है तो फिर इसको हम लेंगे, लेकिन तो यहाँ समझा देते हैं। इस प्रकार से हमारा चक्र बना हुआ, चक्र के बीच में इस तरह जाल बना होता है। तो चक्र कुप्पी जैसा होता है, बाहर वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा। अंदर से हम यहाँ तक आते हैं, अटैच होते हैं, और बाहर से जो बाहर की शक्तियां हैं यहाँ पर अटैच होती है, जिसके कारण से हम कार्य कर पाते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर पाते हैं। परंतु जब हम चिंतन खराब करते हैं, जैसे कोई सब्जी का छिलका रख देंगे तो कुछ दिन बाद सड़ेगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और कीड़ा पड़ जाएगा तो उस कीड़े को ही खत्म करने के लिए बड़ा कोई जानवर आएगा, उसको रफा दफा करने के लिए, खत्म करने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए। हमने अगर चिंतन दूषित यहाँ किया तो यहाँ पर एलिमेंटस पैदा हो जाता है, एक जीव पैदा हो जाता है। और हम वो कचरा हमने पैदा किया, दूषित हमने चिंतन किया और चिंतन को फिर हटा दिया हमने। लेकिन यहाँ जब जीव कोश पैदा हो गया तो जिस इच्छा के साथ में वो चिंतन हुआ है, उस इच्छा की जो आत्माएं शरीर छोड़ करके ऊपर है, जिनके पास शरीर नहीं है, तो वो क्या करती हैं, अपने विचारों को इसमें अटैच कर देती हैं, इस जीव के साथ में। और हमसे वो बलपूर्वक कार्य कैसे कराती हैं, जब वो वहां से इच्छा करता है, इस जीव के अंदर में हलचल पैदा होती है और हमको उस काम को करने के लिए बेचैनी उठती है। हम नहीं चाहते, क्योंकि अंदर में अंतर्करण से नहीं चाहते काम करना, बेचैनी शुरू हो जाती है। और इस बेचैनी को ये इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि हम एक समय ऐसा आता है सरेंडर कर, ठीक है ऐसा हो जाए। अच्छा हो जाए तो जो हम काम करते हैं उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, चाहे खाने से लेकर के भोग तक है या घटनाओं से लेकर कोई बात है, तो यहाँ से जो ऊर्जा आती है उस ऊपर बैठी हुई आत्मा को सूक्ष्म रूप से वो खींचा चली जाती है। क्योंकि स्थूल शरीर के पास नहीं, स्थूल शरीर हमारा हुआ है और कर्म का परिणाम 100% स्थूल शरीर वाले पर पड़ता है, उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन तो उसका पाप उन्हें ज्यादा हमारे ऊपर पड़ेगा, उनके ऊपर कम पड़ता है। ये क्लियर हो रहा है? ठीक इसी तरह से जब हम ज्यादा तमोगुणी भोजन करना शुरू करते हैं, अभक्ष्य भोजन करना शुरू करते हैं, उन जो नशा करना शुरू करते हैं, उनके अंदर एलिमेंट्स पैदा हो जाता है, जीव पैदा हो जाता है। वो थोड़े दिन शांत रहेगा, फिर उनके अंदर एक बेचैनी पैदा होगी और उस कार्यक्रम के बार बार विवश हो जाते हैं। तो उनके अंदर एक दो व्यक्तित्व खड़ा हो जाता है। एक तो उनका जो एटीट्यूड अंदर तक है, जिसको हम प्रारब्ध आदि कह सकते हैं, एक संस्कारगत पैदा हो जाता है और उसी में जूझता है। यहाँ पर आदमी को मार्गदर्शन, संरक्षण, परिमार्जन की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए खाना के लिए जैसा खाया न वैसा बने मन, ये बात पीछे कही गई। अब वो कैसे खाना का वो यहाँ पर वो काम करता है। हम जो खाना खाते हैं वो स्थूल में है और वो सूक्ष्म बनता है और कारण। स्थूल वाला भाग हम
स्वाद और भार के रूप में अनुभव करते हैं। जीभ में स्वाद, पेट में भार। और ये जो भार पेट में है वो रस के रूप में आता है, तो वह रस रक्त मांस में हड्डी मज्जा शुक्र बनता है। शुक्र स्थूल का अंतिम भाग है। जैसे ही वो गर्म होकर के सूक्ष्म बनता है तो प्राण और गुणों में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्राण है वो या तो शरीर बल के लिए धक्का मारेगा या हमारे सूक्ष्म शरीर के मानसिक शक्ति के लिए धक्का मारेगा, या वो कारण शरीर पर आत्मबल के लिए धक्का मारेगा। हमारे शरीर में हमारे अंतःकरण के जो बल काम करता है उसको आत्मबल कहते हैं। जो मन की सूक्ष्म शरीर में काम करता है उसको मनोबल करते हैं, और जो शरीर में काम करता है एकदम स्थूल में उसको हम शरीर बल या तमोगुणी कहते हैं। और यही बल जब हमारे ये आभामंडल के बाहर चला जाता है, ऊपर हमारी पकड़ बनती है, इसको ब्रह्म क्षेत्र में चला जाता है, इसको ब्रह्म बल कहते हैं। तो ये जो हमारे अंदर में त्रिगुण लगा हुआ है सत रज तम, उस प्राण को, ये प्राण उसको बार बार धक्का मारेगा कार्य में यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कारण शरीर से। कारण शरीर हमारे क्या होता है? संस्कार। संस्कार की बात क्या? संस्कार क्या है? संस्कार का सीधा अर्थ है कि इच्छा, वह इच्छा जो पंच तत्वों में कन्वर्ट हो चुकी है, बदल चुकी है, वो संस्कार है। जैसे आपने खट्टा सोचा, मुंह में खट्टा पानी आया, मीठा सोचा मीठा आया, तो वो उस संस्कार से ग्रसित हो गया है, बन गया है। अब उस परमाणु को जाकर के आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे तो आप स्पष्ट देख सकते हैं, या कोई दिव्यदृष्टा हो तो बता देगा कि इस परमाणु में खट्टा का परमाणु लगा होगा। जिस तत्व का आपने उस समय चिंतन किया होगा वो उसमें पैदा रहता है। और ये संस्कार हमारे अंदर पुनः इच्छा को पैदा करता है। जो खाना हमने खाया उसी इच्छा को पैदा करेगा, और जहां इच्छा होती है विचारणा शुरू हो जाती है। एक सिद्धांत है कि जो विचारणा है उसको चिंतन कहते हैं, चिंतन को क्रिया का, क्रिया से कर्म, कर्म से प्रयोजन और मनोरथ पूरे होते हैं। तो अगर हमारे अंदर में यहाँ गलत इच्छा पैदा होगी तो गलत चिंतन है, गलत काम करेंगे। इसके विपरीत में अगर हमने अच्छे लोगों के द्वारा बनाया हुआ खाना, ईमान से बनाया हुआ खाना, ईमान से कमाया हुआ खाना हम खाते हैं, तो हमारे अंदर ईमान की इच्छा पैदा होगी, ईमान के लिए चिंतन करेंगे, ईमान भरा कार्य करेंगे। ये क्रम शुरू हो जाता है। मैडम ब्लस्की जो थियोसोफिकल सोसाइटी की सक्रिय मेंबर रही है, तो उन्होंने इसके बारे में दूसरे ढंग से कहा है, पर कुछ गुरुदेव ने कई जगहों में लिखा है, आप लोगों ने सुना हुआ है कि जब तक यहाँ जो काले मटमैले रंग के आभामंडल है या ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती है, तब तक किसी कीमत पर हम शुद्ध नहीं होते। वो चाहे रोग के रूप में, चाहे वो गलत आदत के रूप में, चाहे वो घटनाओं के रूप में, हर जन्म में हमारा पीछा करती रहती है। इसलिए कोशिश करके हमको अपने तीनों शरीरों का शोधन करते रहना चाहिए। कल चर्चा हुई थी इस पर कि कैसे हम सद्गुणों के माध्यम से अपने पंचकोश का जागरण, चक्रों का शोधन आदि आदि बातें कर सकते हैं। अभी जो यहाँ प्राण पैदा हुआ वो खाना की वजह से हुआ, लेकिन जब गायत्री मंत्र जप करते हैं वो जो प्राण पैदा होता है गायत्री से सद्गुणों के लिए होगा, और वह सद्गुण के लिए ही आपको प्रेरित करेगा। इसलिए इसमें सबसे पॉजिटिव पक्ष है कि अन्य साधनाओं में और इसमें अंतर है कि जब हम सद्गुणों के लिए काम करते हैं तो जो प्राण और कॉस्मिक एनर्जी आती है वो सद्गुणों में ही हमको प्रेरित करती है। और दूसरे विधि विधानों से, हठ योग आदि के माध्यम से प्राण तो जागृत किया जा सकता है, लेकिन उस प्राण का उपयोग हमारे उस मन स्थिति और इच्छा पर ही निर्भर करता है। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। संस्कार अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। परिस्थितियां विषम आने पर आदमी की अपनी निजी की टेंडेंसी बदल जाती है। इसलिए यहाँ पर बहुत जोर देके कहा जा रहा है कि अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसा खाया वैसा बने मन। स्वाद के लेने के तरीकों को चेंज कर ले। हाँ, ये ठीक है कि शरीर बल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे हम पदार्थों का सेवन शरीर बल के लिए भी कर सकते हैं जो खाने के योग्य है। बहुत से ऐसे प्रकृति में तत्व है, पदार्थ हैं और वनस्पतियां हैं और फल है, मेवे हैं, जिनका उपयोग करके शरीर बल प्राप्त किया जा सकता है।
लेकिन वह हमको हमारे अंतःकरण के अनुकूल मन पैदा करेगा, मन देगा। ये प्लस पॉइंट। जीवा से हम स्वाद लेते हैं तो इसकी कर्मेंद्रिय सीधे लिंग। जो आदमी तमोगुणी स्वाद लेगा तो निश्चित रूप से वैसा कर्म करेगा। जो आदमी सतोगुणी कार्य लेगा तो सीधे उसकी ऊर्जा ऊपर के काम के लिए जाएगी। लिंग का सीधा मतलब कि काम से संबंध है। तो काम सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी। ये बात यहाँ क्लियर समझ ले। ये जो जनेंद्रिय है इसका सीधा संबंध यह है कि इंद्रियों को जन्म देने वाला। तो अन्य इंद्रियों को एक तो सीधे लिंग इंद्रिय है और उसके बाद में अन्य इंद्रियां हमारी है, तो उनके लिए ऊर्जा पैदा करता है, उनके लिए ऊर्जा देता है। तो ये 8 तत्व हो गए। इसके बाद ऊपर हम लोग चलते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में जब आता है व्यक्ति तो समझदारी, ईमानदारी दो बात हो गई, तो जिम्मेदारी जरूर उठाता है। जो आदमी अपने प्रति ईमानदार हुआ वो दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तत्पर हो जाता है। ये अग्नि तत्व से सीधा इसका संबंध है। अग्नि तत्व का रंग लाल है, बीज अक्षर रंग है, मणिपुर चक्र। इससे गर्मी, उष्णता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अनिष्ट, शूरता, सामर्थ्य, उत्तेजना, कठोरता, कामुकता, तेज, प्रभावशीलता, चमक, स्फूर्ति आदि गुण इसके अंदर में है। लेकिन अग्नि का प्रमुख गुण है कि दूसरों के शारीरिक मानसिक दोषों गुणों को संतुलित करेगा। जिसकी अग्नि प्रबल है उसके आते ही आप देखेंगे लोग एकदम सीधे हो जाते हैं, एकदम टेंशन हो जाता है। और जिसकी अग्नि मंद है, आ रहे जा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आस्तिकता है। वो आया, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा उसने वहन किया हुआ है, इसलिए दूसरों के शारीरिक मानसिक दोषों गुणों में सुधार हो जाता है। ये बात क्या करें गुरुदेव। और इसका लाभ क्या है? मंदाग्नि, अजीर्ण, पेट के विकार, कुंडली जागृत होने में सहायता, सहन शक्ति आदि आदि गुण उसके अंदर अपने आप बढ़ जाते हैं। अर्थात इनकी जिनके अंदर में ये मिसबिहेविंग हो रही है तो आस्तिकता को बढ़ा करके ठीक कर सकते हैं। ये अग्नि बढ़ जाती है तो जैसे किसी को दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई दे रहा रूप, किसी चीज की कल्पना ठीक से नहीं हो पा रही, चाहे अंदर में चाहे बाहर में, विजन ठीक से नहीं आ रहा, तो अग्नि को बढ़ाने के बाद में वो रूप दिखाई देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट में उसको लेने के लिए स्थूल रूप में आंख है। इसके अलावा हमारी आज्ञा चक्र में थर्ड आई है, उससे भी विजन प्राप्त होता है, लेकिन तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद होता है। परंतु यहाँ पर जो स्थूल रूप में है, रूप को देखने के लिए आंख की जरूरत पड़ती है। तो यंत्र में भी कोई अगर गड़बड़ी होती है आंख में, यहाँ से जाना जा सकता है कि चक्षु का जो गुण है वो एक के। अगर यंत्र खराब हो रहा हमारा तो उसके लिए हम एक के लिए जब जप करते हैं गायत्री मंत्र से तो उसमें रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। अगर देखने में प्रॉब्लम है, रूप में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम आस्तिकता का प्रयोग करते हैं। रूप की जो उसका ऋषि है कपिल ऋषि है और उसका गुण है आस्तिकता। आस्तिकता की अगर बात करें व्यवहारिक जगत में तो आत्मानुशासन, ईश्वर अनुशासन, गुरु अनुशासन का पालन करना। और जो आदमी आंख से देखता है ठीक से, जिसको विजन क्लियर है, वो पैर से चलकर के कार्य करता है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। इसलिए अग्नि की कर्मेंद्री पैर। इसके ऊपर फिर उठते हैं तो वायु तत्व आता है। यहां तक कोई आदमी विकास कर पाता है, सामान्य आदमी भी मेहनत करके जिम्मा उठा लेता है, लेकिन यहां से जो एक कदम और आगे बढ़ जाता है वायु तत्व में, फिर उसका पतन नहीं होता है। यहां तक आने के बाद में जो काम वासना और लोक वासना आदमी को कष्ट देती है नाभि चक्र तक, लेकिन यहां से उठा करके ऊर्जा जिसने हृदय चक्र तक पहुंचा दिया, वायु तत्व तक पहुंचा दिया, आत्मीयता तक पहुंचा दिया, वो फिर चौथे लोक में पहुंच जाता, वहां से पतन उसका बंद हो जाता है। वायु तत्व का रंग हरा है, बीज अक्षर यंग है, चक्र अनाहत चक्र है और इसके गुण है
चंचलता, जकड़न, दर्द, विकृत होते थे, ये काम आते हैं, गुण दुर्गुण आते हैं, धूर्तता, गतिशीलता, विनोद, प्रभावशीलता, प्राण का पोषण, परिवर्तन, सद्गुण दुर्गुण दोनों मिलकर लिखा हुआ है। विकृत होगा तो क्या होगा और वो शुद्ध होगा तो क्या होगा। वायु का गुण ऐसे ही चंचल है। अगर वायु जिसकी नियंत्रित नहीं है तो उसके अंदर उसकी मन स्थिति में चंचलता बनी रहेगी, अस्थिरता बनी रहेगी। अगर वह वायु को स्थिर कर लिया तो समाधि तक भी पहुंच जाते हैं। यही से प्राण के बारे में कल चर्चा किया था हम लोगों ने कि प्राण और नाक, प्राण से प्राण पर नियंत्रण करने वाला वायु को रोक लेता है। एक बार हमारा प्राण जन्म लेने के बाद जब चालू हो जाता है, वायु चालू हो जाती है, उसके बाद कभी इस जीवन में बंद नहीं हम कर पाते। और जिस दिन बंद हो जाती है उस दिन ये शरीर छूट जाता है हमसे। परंतु ऋषियों के पास में वह विद्या थी और है भी, जिसको उपयोग करके प्राण को धीरे धीरे शून्य करते और उसको अपने अधीन करते, जिसके बाद में इसी जन्म में वह मृत्यु तुल्य अपने को बना लेते, यानी समाधिस्थ हो जाते। अब फिर अपनी इच्छा शक्ति से श्वास को चालू कर सकते। इसके सहयोगी में नाग है। तो नाग का कार्य क्या है, वो इंद्रियों को जय करने की सामर्थ्य है, यानी यहां से कालजयी, यहां से कामजयी बनता है। आज जो टाइम पर नियंत्रण कर लिया, काल को नियंत्रण कर लिया और वासना को नियंत्रण कर लिया, वासना विजय प्राप्त कर लिया, फिर संसार उसको कष्ट नहीं देता, संसार उसको खींचता नहीं, संसार उसके तरफ भागता है। यहीं से वायु तत्व से ज्ञान प्राप्त हो जाता है आदमी को। जब चक्र की चर्चा करेंगे जिसमें बात आ जाएगी, स्वामित्व, योग सिद्धि, इंद्रिय जय आदि सारी बातें हैं, यहां से हो जाता है ज्ञान की प्राप्ति, योग की प्राप्ति यहीं से शुरू हो जाती है। वायु तत्व जिसका योग सिद्ध हो गया फिर नीचे आएगा, जब चाहेगा वहां शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जब चाहेगा अपनी इच्छा के अनुसार वो वहां पर प्रवेश कर जाएगा। जो लोग वायु को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, बलपूर्वक ऊर्जा नीचे से आती है और यहाँ हार्ट में दबाव पड़ता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट में कुछ भी नहीं है, मूलाधार चक्र से ज्यादा ऊर्जा आकर के अनाहत चक्र में दबाव बनाना। अगर उसको सहने की, उसको ग्रहण करने की पूरी क्षमता है तो वह प्राण उसके लिए कल्याणकारी भी सिद्ध होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, सामान्य मान्यता लोगों की है कि खाना में ज्यादा ताकत है। खाना में ताकत नहीं, भोजन में ताकत नहीं। हमारे नाभि चक्र से समान प्राण में जितनी क्षमता होती पचाने की, उतना उसमें से खाना ले लेती। अगर ऐसा होता तो कोई 5 केजी एक दिन में बादाम खा करके पहलवान हो जाता, लेकिन अगर पी लेगा तो जो भी उसके अंदर प्राण है वो भी नुकसान करके उसको लेके चला जाएगा। बलहीनों को बल नहीं मिलता है, जो बलवान है वो अपने बल से दूसरे के बल से बल निकाल लेते हैं। यानी किसी पदार्थ में जितनी ऊर्जा है पचाने की क्षमता पेट में, उसे वो निकाल लेता है। अगर पदार्थ की ऊर्जा ज्यादा हो गई तो आपके पेट से ऊर्जा निकाल लेगा, आपको जीर्ण कर देगा, चाहे वोमिटिंग हो जाएगी चाहे लूज मोशन हो जाएगी, दोनों स्थिति होती है। इसलिए खाना में ताकत नहीं, खाना व्यक्ति के भीतर की ताकत से प्राप्त करता है। तो जो वायु तत्व वो मूलतः क्या करता है, जो यहाँ पर बात है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, और नेक्स्ट क्या है, बहादुरी। बहादुरी कौन दिखा सकता है, उसके लिए तत्व ज्ञान के बारे में कहा है, तत्वों के मूल आधार तक पहुंच करके तत्वों की गतिविधि और क्रियाविधि को जानना। इस शब्द को समझने की जरूरत है। 2 बात कह रहे हैं गुरु जी, क्रियाविधि और गतिविधि। हम जो सूक्ष्म चिंतन करते हैं, परिकल्पना करते हैं, वो क्रिया है, और जो हम व्यवहार करते हैं उसके अनुसार वो गतिविधि। तो जिनका वायु तत्व पर अधिकार हो जाता है, यानी जिस व्यक्ति से आत्मीयता हो जाती है, उस व्यक्ति की आप क्रियाविधि क्या सोच रहा है आपको पता चलना शुरू हो जाता है, और गतिविधि देख के समझ आ ही जाती है। लेकिन जिनके अंदर आत्मीयता नहीं, थोड़ा सा कठोर है या नीचे उनका अभिप्राण है, वो क्या हो रहा है समझ ही नहीं पाते। जो इंस्टिट्यूशन करते हैं सीबीआई आदमी, उनके पास में ये ज्यादा सक्रिय होता है। तुरंत उन बातों को खोज करके, दृश्यों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, मैटर को देख करके, वो उनको अंदर से अंदाजा लगता है कि क्या होने वाला, क्या हुआ, उसकी क्रियाविधि गतिविधि समझ में आती है। अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा है,
समाधिस्थ होना हठ योग में ये आवश्यक है कि यहाँ पर जो प्राण को स्थिर कर लिया, समाधिस्थ हो गया, उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यहां से आदमी तत्व के तह तक पहुंचता है। यहाँ क्लियर बात समझ लेना कि तत्व तो तीन ही है मूल रूप से, चौथा तत्व नहीं है। वो तो तत्वों के तह तक पहुंचने की प्रक्रिया जिसको ज्ञान कहते हैं। पीछे चर्चा किया था वात पित्त से नहीं, पित्त और कफ के मिलने से वात बनता है नाभि चक्र से। तो आप देखते हो खाना जब खाते हैं तो दबाव बनता है, गैस बनती है। वो गैस यदि सूक्ष्म बने स्थूल के बजाय तो हमारे अनाहत चक्र में जाकर के हमारे महा लोग को विकसित करना शुरू कर देती है। और इधर डकार आकर के चाहे दामार से गैस निकल करके ऊर्जा खत्म हो जाती है। और वो ज्यादा विकसित हो गई तो वो नुकसान भी करती है, भयानक नुकसान करती है। कई लोगों को दबाव हरदम बना रहता है, तो वो जान नहीं पाते हैं कि प्राण उनका बहिर्मुखी, अंतर्मुखी अभी नहीं हो पाया, उसको अंतर्मुखी करने की आवश्यकता है। और कोष जागरण में फिर कहा जाता है कि पहले अन्नमय कोष को ठीक है, वो गड़बड़, वो शुद्ध हो जाता है तो पित्त और कफ, समान और कृकल दोनों ठीक ठीक काम करते हैं। तो पित्त और कफ जब ठीक रहते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी प्राण जाना शुरू हो जाता है। सहज कहने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जाने लगता है। शरीर और मन में हल्कापन आना शुरू हो जाता है। वायु तत्व तो अगर आपकी शुद्ध हो रही है, किसी को भारीपन लग रहा तो अनाहत चक्र में आत्मीयता के लिए 2-4-5 माला विनियोग के साथ में जप कर लेगा, तत्क्षण ही उसको हल्कापन महसूस हो जाएगा, मन में भी और शरीर में। कितना भारीपन है ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। इसकी तन्मात्रा है स्पर्श। स्पर्श दो तरह का यहाँ है, एक तो स्थूल स्पर्श होता है, लेकिन विचारों से भी हम स्पर्श कर पाते हैं। जो क्रिया विधि जानने की बात कहा है, किसी के मन की बात जानने की बात कहा है, तो मन की बात तो मन ही जान सकता है। एक टेंडेंसी वाला, दोनों में तेल तेल मिलता, पानी पानी मिलता है, लेकिन तेल पानी में नहीं मिल सकता। कि मिल सकता है ऐसा संभव नहीं मिल सकता। एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी बिहार में से, उस समय क्लास चल रही थी। एक भाई ने पूछा, कहा कि नहीं साहब, एक कलकत्ता मशीन बनी, तेल और पानी दोनों को मिला। हमने कहा मिला तो सकती है, लेकिन जो उसका मालिक है, उसका बनाने वाला जो पिता है, क्या वो अपने हृदय पर हाथ रख के कह सकता है कि इसमें पानी नहीं है? का निजाम नहीं कह सकता। अगर उसका बाप नहीं कह सकता तो तुम कैसे कह सकते हो किसमें तेल हो गया है, पानी नहीं? तो कहने का मूल अर्थ यह है कि जब हमारे अंदर आत्मीयता का दायरा बढ़ जाता है तो किसी के अंदर की बात को भी स्पर्श करते हैं। और उसके लिए ये त्वचा स्थूल है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा आभा मंडल है वो भी एक त्वचा है। तो जो स्पर्श वाला काम है उससे होना शुरू हो जाता है। और हम बाहर के आभा मंडल से भी स्पर्श करके ज्ञान का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। स्वप्न में जान पाना, दूर से कोई सूचना का आपको इंट्यूशन हो जाना, वो जहां तक आपका लेयर है आभा मंडल का, चाहे कारण शरीर का, चाहे सूक्ष्म शरीर का, चाहे स्थूल शरीर की त्वचा, जिस पर आपका स्पर्श होगा तुरंत आप उसको समझने की स्थिति में आ जाएंगे। और त्वचा में जब समझ आ जाती है तो आपका हाथ काम करना तुरंत शुरू कर देता है। आपकी कर्मेंद्री, उसकी कर्मेंद्री हाथ है तो हाथ काम करना शुरू। त्वचा में अगर आपको कहीं यहाँ पीड़ा लगा या जल गया तो आप सोचेंगे तुरंत हाथ वहां पर पहुंच जाता है, कहने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम ईश्वर ने बनाया हुआ है कि उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो काम करना शुरू कर देता है, फंक्शन है। इस प्रकार से हम लोग 16 तत्वों को समझ चुके हैं। इसके बाद जो ऊपर तत्व आता है वो तत्व ही आकाश तत्व है, इन तत्वों को निर्माण करने वाला। यहीं से परम पूज्य गुरुदेव का विचार क्रांति अभियान शुरू होता है। इसको समझना बहुत आवश्यक है, हर व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम बहुत चूक कर रहे हैं, आज का मानव तो सबसे ज्यादा चूक कर रहा है इसको समझने की। आकाश तत्व की सिद्धि सहज है, आसान है और सबसे प्रभावकारी। बिहेवियर हीलिंग के द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हैं, व्यवहार के द्वारा आकाश तत्व की सिद्धि कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आकाश तत्व का रंग है नीला और बीज अक्षर है हम। तो इससे विचारशीलता, बुद्धि की सूक्ष्मता, सात्विकता, प्रेरणा, व्यापकता, संशोधन, संवर्धन, सिंचन, आकर्षण, आकाश तत्व यदि बढ़ेगा ये सारे गुण व्यक्ति के अंदर प्रभावी दिखेंगे।
लेकिन मौलिक रूप से क्या आकाश तत्व कर रहा है? तत्वों पर अधिकार करके सांसारिक पदार्थों का निर्माण करना, विध्वंस करना और पालन करना। या ठीक से समझिए, करे तत्वों पर अधिकार करके, जो संसार में तत्व है, यानी ये पृथ्वी जल अग्नि और आकाश, ये जो तत्व है, इन तत्वों पर अधिकार करके उन तत्वों का निर्माण करना, पालन करना और विध्वंस करना। तो इसकी जो तन्मात्रा शब्द है और कान से शब्द को सुनते हैं हम और वाणी से इसको बोलते हैं। अब हमने कोई शब्द बोला और वो शब्द से कुछ परमाणु पैदा हुआ संसार में, और यह निर्मित हुआ परमाणु, जो इसके अनुकूल परमाणु हमने पैदा किया पीछे या जिसने पैदा किया, उनको यह सहयोग देगा, उनके साथ में घुल मिल जाएगा, पोषण करेगा। लेकिन इसके विरुद्ध यदि हमने कभी परमाणुओं को जन्म दिया है तो उनका विध्वंस करना शुरू कर देगा, और वो इनका विध्वंस करना शुरू कर देगा। इसी कारण से हम कभी कभी अपने जाने अनजाने में ऐसे शब्दों को बोल जाते हैं जो हमारे लक्ष्य के विपरीत होता है और हमारे लिए संकट का कारण होता है, रोग का कारण होता है। और संसारिक पदार्थों का स्वामी विशुद्धाक्षर चक्र से, आकाश तत्व से होता है। इसीलिए क्यों होता है? उदान प्राण यहां लगा हुआ है, लक्ष्मी का केंद्र बिंदु है, इसी के जागृत होने से वैभव खजाना आदि मिलता है। कल चर्चा इस पर किया था हम लोगों ने। तो आकाश तत्व कैसे आदमी प्राप्त कर पाता है और कैसे नहीं कर पाता है, इसको समझने की जरूरत है। जो बिहेवियर हीलिंग की बात हमने कहा था, लेबर मेहनत करता है, 1% ऊर्जा अपने कॉस्मिक ऊर्जा को वो सुपर कॉन्शियस माइंड में डाल पाता है, जो शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए काम कर रहा है। परंतु जब वही व्यक्ति मानसिक चिंतन करता है, मानसिक विकास करता है, आकाश तत्व का उपयोग करता है, तो 10% ऊर्जा सुपर कॉन्शियस माइंड में जाना शुरू कर देती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो प्लानर है वो ज्यादा स्वामित्व रखता है पैसे पर, और लेबर ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो थोड़ा सा पाता है। ये क्लियर हो रहा है? प्लानर मेहनत नहीं कर रहा, शरीर से काम नहीं कर रहा, यदि शरीर न लगे तो काम भी संभव नहीं है, नहीं होगा। लेकिन फिर भी जहां स्वामित्व वाला विषय जुड़ा हुआ है, जहां बंटवारा होना, वहां गोल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके हैं? जो मानसिक विकास कर रहा है। इसके थर्ड स्टेज में आ जाएंगे। अगर उसकी मानसिक विकास की प्रक्रिया भावनात्मक हो गई, इमोशनल हो गई, उसकी इच्छा उसमें लगी हुई है, यानी वो स्वभाव उसके आगे जो सामने आड़ में और सूक्ष्म रूप में, तो 100% ऊर्जा उसके सुपर कॉन्शियस माइंड में जाती है और फिर लौट करके उसको 100% मिलता है। लेबर को 1% लाभ मिल रहा है आध्यात्मिक, दिमाग या रजोगुणी को 10% और सत्वगुणी को 100%। इसलिए आपने देखा होगा कि जो राजा है, जो व्यापारी है, जो समाज का किसी तरह का प्रभावशाली आदमी है, जो सामने आड़ में सूक्ष्म में एक जैसा व्यवहार करता है, यानी सद्ज्ञान उसका सिद्ध है, आकाश तत्व सिद्ध है, उसके आगे सारा वैभव खजाना के घुटने टेक देते हो। भगवान बुद्ध, परम पूज्य गुरुदेव, स्वामी विवेकानंद। तो आकाश तत्व काम क्या कर रहा है? पदार्थों का निर्माण कर रहा है, पदार्थों का विनाश कर रहा है और पदार्थों का पोषण कर रहा है। अब किस चीज को आपको, अगर किसी अगेंस्ट आप अपना संवाद शुरू कर दें, चाहे मानसिक चाहे स्थूल, तो निश्चित रूप से उसका विनाश करना आप शुरू कर दें। किसी के बारे में आप अच्छे वचन बोलना शुरू कर दिए, निश्चित रूप से उसको आप पोषण दे रहे हैं, उसको आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहां पर बात सिद्ध होती है। और आज के टाइम में आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि सामने आड़ में सूक्ष्म रूप में सद्व्यवहार नहीं हो पा रहा है। ये क्लियर कि नहीं क्लियर? मैं इसको और व्यवहारिक करता हूं। जैसे या 3 लोग बैठे हुए, दीदी बाहर चले जाए तो 2 लोग उनके बारे में बात करेंगे, तो क्या बात करेंगे? उनके पॉजिटिव कि नेगेटिव ज्यादा बात करेंगे? नेगेटिव। और बाहर से इधर आ गई
फिर क्या बात करेंगे? पॉजिटिव बात करेंगे। इसका मतलब बिहेव में आप 100% नेगेटिव ऊर्जा पैदा कर रहे हैं और सामने आने के बाद 10% पॉजिटिव ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। तो आप अंततः पॉजिटिव बनेंगे कि नेगेटिव बनेंगे? दूसरे आदमी को बाहर भेज देते हैं, अब बात करते फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यानी पूरा संसार के लोग, सब लोग फंस गए, हम एकदम गड़बड़ हो गए, पागल हो गए। कह सकते नहीं पागल है, पागल शब्द तो थोड़ा साइकोलॉजी में बुरा माना जाता है, लेकिन यहां आप कह सकते हैं पागल हम हो गए हैं। हम जब छोटे थे तो आड़ में दुर्व्यवहार नहीं करते तो हमारे मानस में प्योरिटी थी, शुद्धता थी, ईमानदारी थी। अब हम ईमानदारी दिखने के लिए ईमानदारी दिखाते हैं, लेकिन बनने के लिए हम बेईमानी ही कर रहे हैं। व्यवहार में तो बेईमानी ही है। अब बेईमानी से कहीं आदमी का विकास, उन्नति ये संभव हो पाई है? नहीं हो पाई। तो जहां अथॉरिटी की बात आ रही है वहां बेईमानी का बीज आप पैदा कर रहे हैं, बेईमानी की फसल उगा रहे हैं, तो आध्यात्मिक विकास तो होगा नहीं। हाँ, और आध्यात्मिक विनाश के लिए जो वहां सरंजाम जुटाना चाहिए कारण शरीर में, उसको हमने जुटा लिया। इसलिए थोड़ी सी बात कोई आती तो हम भयानक टकराना शुरू करते हैं। सामर्थ्यवान से मारामारी नहीं हो सकती, ये हाँ बात समझ में आती है। इसको एक और नेगेटिव उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये कितना प्रभावकारी काम करता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, इसको ठीक से समझेंगे तो और ज्यादा हमको इसको लॉन्च करने में, सुधारने में सुविधा होगी। अभी इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो बलात्कार हो रहा है उसको रोकने का कोई तरीका किसी के पास नहीं। घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर में तो आप सीसी कैमरा लगा नहीं सकते, लगा भी लेंगे तो उस समय तो घटना हो जाएगी, फिर भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते अपन। तो उसके कारण और निवारण पर जब इस पर गहरा चिंतन किया गया कि इसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, दोनों को खोजने का प्रयास किया हम लोग। तो उसमें प्राप्त हुआ क्या? जो एक सिद्धांत पीछे दोहराया था हम लोगों ने, चिंतन को क्रिया कहते हैं, क्रिया से कर्म, कर्म से प्रयोजन, और उससे मनोरथ। ये सिद्धांत काम करता है। इस दुनिया में आप पढ़े लिखे लोग हैं, नेट का यूज करते हैं, आप सर्च करके देखिए कि कितना % लोग पोर्न साइट देख करके, असली फिल्में देख करके वो वासनात्मक चिंतन कर रहे हैं। और जितना वासनात्मक आदमी इच्छा रख रहा है, चिंतन कर रहा है, क्या उतना उसके इंद्रियों में बल है पूरा करने की? ये भी नहीं। जैसे किसी ने 50 kg ऊर्जा का चिंतन करके ऊपर डाल दिया वासना, और उसके इंद्रिय में 10 kg ऊर्जा कर्म करने की क्षमता है, तो बाकी जो ऊर्जा 40 kg है वो क्या करेगी? वो अतिरिक्त ऊर्जा है। और एक नहीं, और वो खरबों लोगों की यह ऊर्जा अतिरिक्त होकर के ऐसा एक बॉन्डर बन के आपस में जुड़ भी गई। जुड़ी क्यों है? एक आदमी 1000 स्त्रियों के बारे में देख रहा है, 1000 स्त्री एक आदमी के बारे में देख रहे हैं, ऐसा पूरा खचपच हो गया। पहले ऐसा नहीं था कि लोग रत क्रिया नहीं करते थे, करते थे, परंतु एक आदमी एक स्त्री के बारे में करता था तो उसके अंदर में दूसरे किसी का प्रवाह नहीं जा पाता था, कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी उस पर है, ईश्वर उसको प्रोटेक्शन करता था। अभी हमने क्या कर दिया आज के युग में मानव ने, कि एक आदमी 1000 लोगों को अपने अंदर प्रवेश करा दिया, 1000 लोगों में खुद प्रवेश कर गया। तो जो ऊर्जा ऊपर उत्पन्न हुई कारण शरीर में 1000 लोग आ सकते हैं, तो सारी ऊर्जा एक दूसरे में कनेक्ट हो गई। उस कनेक्टिविटी कारण वो कितने टन की हो गई हम लोग उसको माप नहीं सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो दृष्टा लोग हैं वो इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो जो हजारों टन ऊपर ऊर्जा है, और कोई आदमी सामान्य अगर थोड़ा सा वासनात्मक चिंतन किया तो ये विचार जाकर के जुड़ा, और जुड़ने के बाद सामने थोड़ी सी परिस्थिति आई तो फिर वो बलपूर्वक कार्य को आकार दे दिया। इसी कारण आज वो आदमी अंधा हो जा रहा है, उस शक्ति के अधीन हो जा रहा है, उसका स्वयं का कॉन्शियस लेवल एकदम खत्म हो जा रहा है। वो आदमी जान नहीं पा रहा है कि 3 साल की बच्ची है, 75 साल की महिला है, इवन मुर्दा भी है, ये भी बात समझ में नहीं आ रही। कॉन्शियस लेवल इज 0, यंत्र हो गया। और जब वो
जितना 10 केजी उसके पास ऊर्जा है उसने उतना वासना किया, और जब उसकी तृप्ति होती, इच्छा हटने के बाद ऊर्जा तो फिर अपना प्रवाह आगे चल दी। और आदमी जब चैतन्य होता है तब कह रहा है कि मैं कैसे इसको किया, मैं खुद नहीं जानता हूं क्या हो गया। और दुनिया उसको जब कूट पीट कर रद्द करे तो उसको क्या मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं। ये आज की समस्या का बहुत बड़ा विस्फोट है। जो ज्ञानी जन है, जो सूक्ष्म जगत को समझते हैं, वो बहुत दुखी, बहुत व्याकुल है। क्या किया जाए? इसी तरह से षड्यंत्र की, हत्या की, मारामारी की, ठग विद्या की, तरह तरह की फैकल्टीज बनी हुई है। लेकिन इसमें एक सकारात्मक बिंदु है कि युग निर्माण के तहत ईश्वर की योजना, उसकी शक्ति, ऋषियों का संरक्षण, उनका अनुशासन, एक काम कर रहा है, एक बहुत विराट फैकल्टी जो सारे ये नेगेटिव फैकल्टी को ध्वस्त करने में सामर्थ्य है, वो ऊपर से आ रही है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए शरीर वाले लोग चाहिए, जिनको कहा कि सत्पुरुषों का पुरुषार्थ लगेगा। लेकिन सत्पुरुषों का पुरुषार्थ कहां लग गया? हम सत्पुरुष थे तो हम तो सद्व्यवहार कर ही नहीं रहे, हम तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से। तो वो जो दैवी शक्ति की योजना है वो कैसे पूरी होगी, ये यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर कौन देगा? इस उत्तर ही कौन देगा? वो भी आचरण से कहेंगे हम देंगे तो कब देंगे? कब देंगे? कब से हमको सद्बुद्धि आएगी, सद्ज्ञान आएगा, जो हम सामने आड़ में सुख रूप में सद्व्यवहार करने की स्थिति में। ऐसा नहीं कि इसमें कोई घाटा वाली चीज है, यह तो व्यक्ति के आत्मशक्ति को अभ्युदय करने वाली चीज है, और साथ साथ में हजारों लोगों को पोषण करने वाली चीज है। अब इसे उभरने का क्या उपाय है? इसे उभरने के लिए सद्ज्ञान एक तत्व है। सद्ज्ञान का आप देखेंगे इसमें तो तत्व उसका आकाश आ जाएगा। कर्ण ऋषि है आकाश तत्व। आकाश तत्व पर जो व्यक्ति आरूढ़ हो गया, अगर राजा बहुत अच्छा आदमी बन गया तो चोर, चंडाल, बदमाश आदि लोगों को वो तो ठीक कर ही डालेगा, और जो अच्छे लोग हैं उनका पोषण भी करके साम्राज्य को ठीक कर सकता है। अभी आकाश तत्व कितना अधिकार है? जो ऊर्जा ज्यादा होगी उसका अधिकार, सीधी बात। अभी तो गलत फैकल्टीज का आकाश तत्व अधिकार है धरती वाले लेवल पे। हाँ, उससे एक छोटा बारीक उपाय प्रयोग करके देखा हम लोगों ने, और बहुत इफेक्टिव दिखा। उसका आप भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या उसका प्रयोग है? जैसे किसी आदमी के प्रति, किसी विषय के प्रति, किसी वस्तु के प्रति आपको खराब लगा, दूसरी ऊर्जा पैदा होगी, दिमाग में टेंशन हो गया, तो ये टेंशन भी हमको कहीं कहीं रोग पैदा करने वाला है, कहीं जड़ कर देने वाला। 100% कैसे बनेगा? उसी क्षण एक सद्वाक्य है, भगवती सद्बुद्धि तथा सद्गुणों को सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करने की सतत की भावना है। आप वहीं से दोहराए मानसिक लेवल पर। तो जो सामने वाला व्यक्ति है या कहीं आपके दूर बैठा हुआ है, उसके बारे में सोच के आपने दूषित ऊर्जा पैदा किया था, तो उसको ये ऊर्जा जाकर थोड़ी सी मदद करेगी सद्बुद्धि और सद्गुणों को बढ़ाने की। और यही ऊर्जा जब लौट करके आएगी तो हमें भी सद्बुद्धि और सद्गुणों को सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। एक छोटा सा एक प्रयोग करके देखा, 3 दिन का 5 दिन का, कुछ लोगों पर। लोगों ने इसका जो प्रत्युत्तर दिया, बैकफीड दिया, उन्होंने कहा कि साहब अभी तक बड़े अनुष्ठान किया, साल भर का भी किया, 40 दिन का भी किया और चंद्रायण भी किया, लेकिन इस 3 और 5 दिन के जो हम 100% इसका पालन किए, उतनी शांति और उत्साह और जज्बा पहले कभी नहीं आया था। उसका कारण क्या है? शक्ति लेवल पीछे आपने बढ़ाया था, लेकिन आकाश तत्व तो जहां तक माया काम करती है, प्रकृति काम करती है, नियति काम करती है, वहां के अंतिम छोर तक जो आकाश तत्व, वहां तक आपने सिद्धि और शुद्धि की कोई बात अभी नहीं किया था। इसलिए जब स्वामी साथ में हो गया तो पूरा का पूरा फैकल्टी उसके साथ हो गया। आकाश तत्व इन 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म। इस प्रकार से हमने आपको पंच तत्वों के हिसाब से 20 तत्वों को पढ़ा। जीवा और वाणी में दो थोड़ा सा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। जीवा से स्वाद लेते हैं और वही लगभग यंत्र है, लेकिन उसके अंदर में वाणी खुली हुई। इसलिए वाणी से जो शब्द बोलते हैं डायरेक्ट वहां से तत्वों का निर्माण स्वादिष्टान चक्र में होता है। स्वाद यहाँ से तुरंत जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ
यहाँ से नीचे से आप देखें तो यहाँ वंग बीज है जो शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। सुचिता, अगर सुचितापूर्ण वाला आपने अच्छे से बोला तो ये यरवा में जाके चालू कर देगा, और उसका बहिर्मुख बोला तो भव में चालू करेगा। वो पॉजिटिव भी निर्माण हो सकता है, नेगेटिव भी निर्माण हो सकता है। यहाँ तक तो ज्ञान की बात तो कोई पक्षी बात नहीं, क्लियर उस बात को कह देना है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आपको क्या करना है। वो मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है, वो उसको ले सकता है। हम जो आपको ज्ञान बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे। आप जितना इसको अपने अंदर अपने से निर्माण कर पाएंगे वही आपका होगा। हम तो दिखा रहे ज्ञान, हम ज्ञान समझा रहे। आपका ज्ञान इसको बनना है तो आपको इसको सुन करके अपने जीवन में खुद इसको पैदा करना होगा। अभी जितना आप सुन रहे हैं, जितना आपकी स्मरण शक्ति काम कर रही है, उतना आपने पैदा कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपका दिमाग चल रहा है, यानी आकाश तत्व से आप शब्दों को दोहरा रहे हैं तो निर्माण होता है। इसीलिए एक कुशल आचार के सानिध्य में जब व्यक्ति 100% अनुशासन का पालन करते हुए चलता है तो जाना तुम ही हो जाए, वही बन जाता है थोड़े देर। और जो आदमी अपने मन से, अपनी बुद्धि से इधर से उधर चलता है तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा लाभ पा जाए, लेकिन अंतिम लाभ वो नहीं पा पाता है। जो ज्ञान ऋषियों का, गुरुदेव का हम लोगों ने सुना वह चित्त में स्थिर हो, हमें सद्भाव, सद्ज्ञान तथा सत्कर्म के रूप में उपयोग करने के सतत प्रेरणा प्रदान करता है। इस भाव साथ एक बार शांति पाठ करते हैं। ओम देहो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले हे गुरुदेव माता जी, हे गुरुदेव माता जी, संपूर्ण ऊर्जा आपके चरणों में समर्पित है। ये जो बाद में शब्द बोले हैं, इसका चित्त विज्ञान में हम इस बात को बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। एक तरह से बैंक में जमा हो गया, ये सुपर कॉन्शियस माइंड में चला गया। अब जब हम उसके अनुकूल काम करेंगे तो ही यह ज्ञान विज्ञान या ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। यदि जीव हमारा गलत काम करता तो फेल हो जाता है। और ये अच्छी बात